Hello everyone, welcome to the Python Masterclass series, and in this video we are going to see how you can take input from the user using Python. So let's start. ओके सो जब भी हम पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे यूजर के साइड से हमें बहुत सारे वैल्यूज को एज ए इनपुट लेना होता है। एंड आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि यूजर से कैसे हमें इनपुट लेना है, एंड उसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं एंड सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पाइथन में यूजर से इनपुट लेना काफी ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इन पाइथन यू कैन यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो अगर आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना है तो यहाँ पे बहुत बेसिक एक इनपुट फंक्शन यूज होता है, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, पाइथन में यूजर से इनपुट ले सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा है कि द इनपुट फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स दैट स्ट्रिंग। तो लेट मी शो यू पाइथन में आप इनपुट कैसे लोगे बाय यूजिंग द इनपुट फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले वहां पे लिखा गया था कि आपको क्या करना है, एक सिंपल इनपुट फंक्शन लिखना है। एंड फंक्शन हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, जो भी फंक्शन का नाम है एंड वहां पे एक पैरेंथेसिस होता है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो रहा है। एंड आप इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी इनपुट कर सकते हो, एंड आफ्टर प्रेसिंग एंटर दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी टेकन एज इनपुट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया तो 5 यहाँ पे आउटपुट भी हो गया। तो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स। या फिर आप को अगर इनपुट लेना है यूजर से तो आप सिंपल ऐसे इनपुट फील्ड को क्रिएट कर सकते हो। बट एक्चुअल प्रोग्राम में हम इनपुट ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि देखो, जब आप यूजर से कोई भी इनपुट लेते हो तो उसको आपको कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होता है। हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया, लेकिन दैट इनपुट इज नॉट स्टोर्ड इनसाइड एनी वेरिएबल, राइट? एंड आई होप यू नो व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज आइडेंटिफायर। हमने प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। आपको अगर नहीं पता है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपको हमेशा क्या करना होगा, जो भी इनपुट है उसको कोई ना कोई एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल नेम लेते हैं। जैसे मान लो लेट से मैं ए ले रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ए एंड ए इक्वल टू इनपुट। अगर आप चाहते हो तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। लेट से मैंने प्रिंट ए किया, दैट मीन्स क्या होगा, जो मैं इनपुट लूंगा दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस वेरिएबल एंड आफ्टर दैट विल आल्सो गेट प्रिंटेड। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा जो असाइनमेंट होता है राइट टू लेफ्ट होता है, दैट मीन्स राइट साइड में हमारे पास क्या है, इनपुट फंक्शन है। तो ये इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यूज को लेगा दैट विल बी असाइन टू द वेरिएबल दैट इज इन द राइट साइड ऑफ द इक्वल टू साइन। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया तो फिर 2 ए को असाइन हो रहा है एंड इन द नेक्स्ट लाइन उसकी वैल्यू प्रिंट भी हो रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जब हम इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा क्या हो रहा है, हमारे पास एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जब यूजर को ऐसे इनपुट आप मांगोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको इनपुट करना क्या है। जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी इनपुट कर सकता हूँ। तो आपको यूजर को कुछ ना कुछ मैसेज देना होता है कि आपको ये इनपुट देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई एक स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा आपको बिफोर दैट इनपुट फील्ड। आप वहां पे एंड आप उसको कैसे करोगे, यू हैव टू राइट डाउन दैट स्ट्रिंग इनसाइड दिस इनपुट फंक्शन। ठीक है, एंड आपको पता होगा स्ट्रिंग को हम यूजिंग सिंगल कोट या फिर डबल कोट लिख सकते हैं इनसाइड पाइथन। तो आपको जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है कि एंटर ए नंबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ कि एंटर ए नंबर कॉलन, मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, अच्छा देखिए, सो दैट एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि एंटर ए नंबर, एंड जो मेरा प्रोग्राम था पहले वैसा ही है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इनपुट फील्ड के पहले एक स्ट्रिंग आ रहा है, जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिखा था। तो दिस इज ए बेटर वे, या फिर एक्चुअल में प्रोग्राम में आपको ऐसे ही इनपुट लेना होता है कि हम इनपुट फील्ड तो यूज करेंगे, सर इनपुट फंक्शन को तो यूज करेंगे, बट इनपुट फंक्शन के अंदर हम ना कोई एक स्ट्रिंग लिखते हैं सो दैट यूजर को पता चले कि उसको इनपुट क्या करना है। तो अभी मैंने वही इनपुट दिया 5, या फिर कोई भी आप इनपुट दे सकते हो, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड ए, एंड नेक्स्ट लाइन में मेरा ए प्रिंट भी हो रहा है। सो दिस वाज द simple way to take input. Now let's go back. As you can see, next क्या लिखा गया है कि keep in mind that the input function always returns a string, and if you need to use the input as a different data type, you will need to explicitly convert it. तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक इनपुट लिया था एंड उसको हमने ए में स्टोर किया, उसको हमने प्रिंट भी किया,
ये क्या है, दिस इज अ नंबर। बट यहाँ पे हमारा थ्योरी क्या बोल रहा है कि पाइथन में आप इनपुट फील्ड में कोई भी डेटा टाइप क्यों ना इनपुट दे दो, बट उसका जो डिफॉल्ट टाइप होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे नंबर इनपुट दे रहा हूं, लेकिन पाइथन इसको आज ए स्ट्रिंग ही इंटरप्रेट कर रहा है। तो आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर इनपुट। मैं बी में एक सिमिलर वे में इनपुट ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स से एंटर अनदर नंबर, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके उनके वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो मैं प्रिंट में ए ना लिख के ए प्लस बी कर रहा हूँ। तो दिस इज अ सिंपल वे जहां पे आप दो वैल्यू लोगे एंड उसका एडिशन आप प्रिंट करोगे। तो देखो, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया आ रहा है, एंटर नंबर, ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इंटरप्रेट हो रहा है, तो मैंने 3 इनपुट किया। एंटर अनदर नंबर, जो कि सेकंड लाइन में लिखा था, मैंने लेट से 5 दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमने ए में 3 दिया है, बी में 5 दे रहे हैं हम अभी। एंड प्रिंट क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 5, जो कि हमारा 8 आना चाहिए। बट आज यू कैन सी वी आर गेटिंग 35। रीजन क्या है, रीजन वही है जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि पाइथन इनपुट्स को हमेशा आज स्ट्रिंग ही लेता है। तो हमने यहाँ पे नंबर दिया, लेकिन पाइथन को नहीं पता कि ये नंबर है, ये इंटीजर है, ये इसको आज स्ट्रिंग ही ले रहा है। तो वो 3 को भी आज स्ट्रिंग समझ रहा है, 5 को भी आज वो स्ट्रिंग समझ रहा है। एंड जब हमने ए प्लस बी लिखा तो यहाँ पे स्ट्रिंग के कंकाटिनेशन हो रहा है, सो दैट इट इज शोइंग अस 3 एंड 5 एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, लेट्स सी। तो नेक्स्ट तो क्या लिखा गया है कि आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में इनपुट लेना है तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन भी करना होगा। एंड आप कैसे डिफाइन करोगे, लेट्स से मुझे इंटीजर में इनपुट लेना, तो मैं क्या करूंगा कि एक इंटीजर फंक्शन लिखूंगा, या फिर एक इंटीजर फंक्शन के अंडर वो जो इनपुट का मैंने लाइन लिखा था उसको लिख सकता हूं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था कि a इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन लिखा यहां से लेकर के यहां तक, हम इसी लाइन को क्या करेंगे, इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो इंटीजर फंक्शन, ठीक है, सॉरी, इंटीजर फंक्शन, एंड इसके ब्रैकेट के अंदर हम उस लाइन को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस वाज द लाइन जो हमने पहले लिखा था विदाउट एनी फंक्शन, बट नाउ हमने उस लाइन को इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा। दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो भी वैल्यू एज ए इनपुट रिसीव करेगा यूजर से, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। आप सिमिलरली यहाँ पे हम वही काम कर सकते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, एक इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखेंगे, सो दैट ये लाइन भी जो भी इनपुट ले रहा है यूजर से, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें क्या आ रहा है, वही एंटर नंबर 5, ठीक है, नेक्स्ट 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देखो 8, क्योंकि हमने क्या किया कि जो 5 जो डिफॉल्ट टाइप उसका स्ट्रिंग था, हमने उसको इंटीजर के अंदर पास करवाया, सो दैट ये 5 अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड लाइन में भी जो हमने 3 इनपुट किया, जो कि डिफॉल्ट में स्ट्रिंग था, क्योंकि ये इंटीजर सॉरी ये जो इनपुट फंक्शन है इसका डिफॉल्ट टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो फिर आफ्टर गेटिंग दैट स्ट्रिंग एज इनपुट, वो उसको फिर से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकते हो। लेट्स से आपको मान लो फ्लोट में चाहिए, तो आप इंटीजर की जगह फ्लोट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके इनपुट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। अगर मैं आपको इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो 5 एंड 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 11.0, क्योंकि जब मैंने 5 इनपुट किया तो 5 मेरा तो स्ट्रिंग ही है, क्योंकि पाइथन का जो डिफॉल्ट टाइप है वो स्ट्रिंग ही है। बट आफ्टर गेटिंग दैट इनपुट फ्रॉम द यूजर, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट टाइप। तो 5 मेरा 5.0 हो जाएगा, 6 भी मेरा 6.0 हो जाएगा। तो 5.0 एंड 6.0 दोनों मिलके मेरे पास 11.0 हो जाएंगे। सो ये था हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय यूजिंग योर इनपुट फंक्शन। Now let's see how we can take multiple inputs from the user. So multiple inputs यूजर से लेने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है सिंपल, जो हमने अभी किया कि सिंगल इनपुट लेने के लिए हमने एक इनपुट फंक्शन की यूज किया। तो आप उसी चीज को रिपीट कर सकते हो। अगर आपको 2 इनपुट चाहिए तो आप 2 वेरिएबल ले लो एंड 2 वेरिएबल में 2 बार उस इनपुट फंक्शन को लिखो। एंड अगर आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितना चाहिए आप उतनी बार उस लाइन को लिख सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपको एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स लेना है तो वहां पे आपको एक स्प्लिट फंक्शन यूज करना होता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले जो सिंपलर वे था दैट वाज बाय यूजिंग मल्टीपल इनपुट कॉल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस प्रोग्राम में दिखाया
कि हमें यहाँ पे 2 इनपुट चाहिए था, तो इसलिए हमने एक ए में स्टोर किया, एक बी में स्टोर किया। अगर आपको और भी चाहिए आप एक तीसरा वेरिएबल ले सकते हो, लेट से सी, जिसमें मैं सिंपल इनपुट एंड इसके अंदर मुझे जो चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ, लेट से एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट फील्ड क्रिएट होगा एंड फर्स्ट इनपुट फील्ड जो क्रिएट होगा उसकी वैल्यू ए में स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट इनपुट फील्ड की वैल्यू बी में स्टोर होगा एंड नेक्स्ट इनपुट फील्ड की वैल्यू सी में स्टोर होगा। सो दिस इज द बेसिक वे या फिर सिंपलेस्ट वे। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे एक स्प्लिट फंक्शन है जो आपको क्या करता है कि नंबर ऑफ लाइंस जो होता है हमारे कोड को मिनिमाइज करने में काफी हेल्प करता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन वी कैन ऑल्सो टेक मल्टीपल इनपुट्स, बट इसका जो सिंटैक्स है थोड़ा वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आपको लेट से 2 इनपुट चाहिए एंड ऑब्वियसली आप अगर 2 इनपुट ले रहे हो आपको उस 2 इनपुट को कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ऑब्वियसली आपको 2 वेरिएबल चाहिए, तो आपको जितने इनपुट चाहिए आपको उतने वेरिएबल्स भी स्टार्टिंग में लिखना होता है बाय सेपरेटिंग देम विथ कॉमा। एंड जैसे आपका सिंपलर इनपुट फंक्शन है, आप उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट एट द एंड आपको डॉट स्प्लिट करके एक फंक्शन लिखना होता है। लेट मी शो यू इन टर्म्स ऑफ कोड। तो लेट्स से हमें यहाँ पे 2 इनपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे a कॉमा बी एंड a कॉमा बी में क्यों लिख रहा हूँ, दीज आर द वेरिएबल्स जिसमें मेरा वैल्यू स्टोर होगा। तो a एंड b जिसमें मेरा वैल्यू स्टोर होगा एंड यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा इनपुट ब्रैकेट के अंदर आपको जो लिखना है, यूजर को जो मैसेज देना है आप उसको लिख सकते हो अंडर सिंगल कोट या फिर अंडर डबल कोट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जैसे एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यूजर को स्पेसिफाई करना होता है कि ये इनपुट कैसे देना है, आई विल शो लेटर। एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेटेड बाय स्पेस। दैट मीन्स क्या है, यूजर को थोड़ा समझ में आएगा कि उसको कैसे इनपुट देना है, कितना देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स देना है उसको इनपुट एंड उसको सेपरेट करके ही देना है बाय स्पेस। बट आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन। So this is how you have to write down the code for taking multiple inputs in single line। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको फिर से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारा जो भी 2 वैल्यूज एज इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड a एंड b। फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइन टू a एंड सेकेंड वैल्यू विल बी असाइन टू b। आप अगर चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट लेट से a, ठीक है, एंड प्रिंट b। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी a एंड b की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो आफ्टर दैट प्रिंट भी हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटर 2 नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेस, जो से 2 एंड 8, सॉरी इसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 2 स्पेस 8। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एंड 8। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको जितने इनपुट चाहिए आपको उतने वेरिएबल्स भी यहाँ पे लिखना होता है एंड जितना वेरिएबल आपने लिखा है आपको उसके हिसाब से वैल्यूज भी प्रोवाइड करना होता है इनसाइड दैट इनपुट फील्ड। अगर आपने नंबर ऑफ वैल्यूज में भी ऊपर नीचे किया तो वहां पे भी एरर्स आएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था। लेट मी शो यू दैट अगेन। जैसे यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिया है सो दैट हमें 2 इनपुट चाहिए, राइट। तो अगर मैंने 2 की जगह 1 इनपुट देके यहाँ पे एंटर दबा दिया तो वहां पे आपके पास एरर्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे तो क्या लिखा आ रहा है कि नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड टू गॉट 1, यानी कि उसने एक्सपेक्ट किया था उसको 2 इनपुट मिलेगा लेकिन आपने 1 ही दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर आपने ज्यादा भी दिया, 2 की जगह आपने अगर 3 दे दिया तो वहां पे भी आपके पास एरर आएगा, वही वैल्यू एरर आएगा। टू मेनी वैल्यूज, आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया, उसको 2 ही चाहिए था, 2 से ज्यादा नहीं देना है, 2 से कम भी नहीं देना है। अगर आपने 2 यहाँ पे लिखा है तो अगर आपको 3 चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल और भी वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो। मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 कर दे रहा हूँ सो दैट यूजर को समझ में आ जाए कि हमें 3 वैल्यूज को इनपुट करना है सेपरेटेड बाय स्पेस। तो 3 2 1, तो यहाँ पे 3 और 2 हमने सी को प्रिंट नहीं किया था, आप चाहो तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो 2 3 6 ये प्रिंट हो रहा है जो मैंने जैसे जिस तरीके से इनपुट दिया था। तो दिस इज अनदर वे हाउ यू कैन हैंडल या फिर हाउ यू कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिकैप दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। हमने इस वीडियो में देखा कि हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। सबसे पहले हमने देखा कि बाय यूजिंग योर इनपुट फंक्शन एंड आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है बिफोर दैट इनपुट फील्ड आप उसको उस इनपुट फंक्शन के अंडर यूजिंग सिंगल कोट या फिर यूजिंग डबल कोट आज स्ट्रिंग आप उसको पास कर सकते हो। बट ऑल्सो रिमेंबर इनपुट फंक्शन का जो टाइप है वो हमेशा
एज ए स्ट्रिंग ही रहता है, ठीक है। चाहे आप नंबर इनपुट करो, चाहे आप कोई भी फ्लोट वेरिएबल इनपुट करो, बट वो उसको एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। बट अगर आप चाहते हो कि उसका टाइप को चेंज करने के लिए, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली लिखना होता है। एंड आप उसको एक्सप्लिसिटली कैसे लिखोगे, आपको कोई ना कोई एक फंक्शन के अंदर उस इनपुट स्टेटमेंट को लिखना होगा। जैसे हमने लिखा था इंटीजर के अंदर उस स्टेटमेंट को, या फिर फ्लोट के अंदर, या फिर बुलियन के अंदर आप उसको लिख सकते हो। दूसरा हमने क्या देखा सेकंड पार्ट में कि हाउ यू कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स, तो आप वही सिंगल लाइन को मल्टीपल टाइम लिख सकते हो बाय असाइनिंग देम टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। एंड लेटर पार्ट में हमने देखा कि आप एक सिंगल लाइन में भी मल्टीपल इनपुट्स कैसे ले सकते हो बाय यूजिंग योर मल्टीपल फंक्शंस। तो आई होप कि ये वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। So thank you so much for watching and see you in the next video.